कोकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाले, जिसमें 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये आंदोलन चला, जिसमें भयानक एक रूप ले लिया गया। जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि 32 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जिसमें सरकार अभी तक सुनवाई कुछ नहीं कर रही है, जिसके लिए एक नहीं बल्कि पूरे राज्य से जंतर मंतर छात्र पहुंचे। ये 20 जुलाई का दिन एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है छात्रों के लिए। जिस तरह से छात्र पर इतना ज्यादा पिटाई किया गया, कितने छात्र घायल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से क्यों किया गया, क्योंकि इतने दिनों से जब आंदोलन कर रहे हैं, जब उनको ऐलान कर दिया गया था कि लगातार अगर ये जो छात्र जो कर रहे हैं आंदोलन, जिनके साथ सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनका कहना यह है कि हमारे जो लगातार 32 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा है, जो हमारा सरकार ने ये समय बर्बाद किया है, सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। जिस तरह से आंदोलन जो कर रहे हैं निहत्थे छात्रों पर, जिस तरह से सरकार ने लाठीचार्ज करवाए, आंसू गैस के गोली छुड़वाए, ये कहीं से सही नहीं है। कितने सारे छात्रों को सर फाड़ दिया गया, कितने सारे छात्रों को पूरी तरह से हालत जो था बेहालत कर दिया गया। इतने सरकार इतने जो पूरी तरह से अपने पावर लगाकर कितने सारे छात्रों को, निहत्थे छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज बरसवाए, ये कहीं से सही नहीं था। जिस तरह से कल हुआ दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक, ये कल एक भयानक रूप ले लिया गया था। जिस तरह से छात्रों पर लाठी जब चार्ज होने लगा, संसद से जंतर मंतर 3 किलोमीटर एरिया तक पूरे नेट को बंद कर दिया गया था। और इतने ज्यादा प्रशासन आए हुए थे कि जिस तरह से छात्र अपने मांग को लेकर अच्छे तरह से मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है, एक बार नहीं बल्कि कई बार लीक हो चुका है, इस पे एक बढ़िया से सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, पर सरकार एक बार भी नहीं सुनती है। सरकार अपने घमंड को चूर हो गई है। जिस तरह से सत्ता मिलने के बाद इतनी बड़ी घमंड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लगातार अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देना क्या सरकार को भारी पड़ जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी अगर चाह रहे प्रधानमंत्री अगर शिक्षा मंत्री से हट जाएंगे तो क्या कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? जिसके लिए देखा जा रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी एक राज सामने आ सकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संसद चल रहे सिर्फ 2 घंटे 11 बजे तक ही संसद चला, उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री वहां से छुपके से पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े संसद के पास जाकर कितने सारे छात्रों ने भयानक एक आंदोलन का रूप ले लिया, उनके सामने संसद के सामने पीटा गया, और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छात्र के हित में अभी तक एक सवाल, एक ट्वीट तक नहीं किए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वही संसद से देखा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिक्षा मंत्री के जब बर्थडे था धर्मेंद्र प्रधान का, तो ट्वीट करते हैं, तब छात्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ऐसे क्यों हो रहा है देश में? ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है, हर एक राज्य में देखा जा रहा है तो हर एक जगह से कोई ना कोई प्रदर्शन सामने आ रहा है। जिस तरह से पेड़ कटाई के लेकर, पानी के लेकर, शिक्षा के लेकर, किसान आंदोलन, लगातार आंदोलन चल रहा है, पर पहली बार ऐसा देखा गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा के आंदोलन को लेकर एक भयानक रूप ले लिया गया। कोई यहाँ पर राजनीतिक हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा राजनीतिक दल वहां पर पहुंचा ही नहीं, सिर्फ देखा गया है शिक्षा के लेकर ही बात हुआ है। जिस तरह से देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होते जा रहा है, हर एक बार पेपर लीक होते जा रहा है। कहीं भी ये देखा जा रहा है कि अभी देश में कितने सारे सरकारी जो स्कूल है उसे बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइवेट स्कूल को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल ही आगे बढ़े, पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल कितने सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सरकारी स्कूल भी बंद हो रहा है। कहाँ जाएंगे गरीब के बच्चे? सिर्फ प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा सकते पढ़ने। जिस तरह से नीट पेपर लीक होने के बाद यह देखा गया कि इतने सारे पुलिस बल को तैनात किया गया, कई दिनों से यह देखा गया कि जितने भी छात्र आ रहे हैं, पहले तो यह पता चला कि यहाँ पे इतना छात्र जुटेंगे ही नहीं, पर जिस तरह से 20 जुलाई को सीधे अभिजीत दीपके जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, वो ऐलान किए हुए थे कि हर एक जगह से छात्र यहाँ है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, हमें किसी भी तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। पर अभी तक ये देखा जा रहा है कि आज 32 दिन हो चुका है, पर अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के मांग के लिए कोई चर्चा नहीं चल रहा है। इसमें सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी राज छुपी हुई है? जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार ये संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया, लाखों की संख्या में छात्र आ गए, पार्लियामेंट से लेकर जंतर मंतर तक इतने ज्यादा फुटपाथ से लेकर सड़क पूरे भर गए थे स्टूडेंट से, इतने ज्यादा छात्र छात्रा वहां पे आए हुए थे। भी गया है कि छोटे बच्चे से लेकर 16 साल की बच्ची भी वहां पे पहुंची हुई थी। जिस तरह से प्रशासन ने उनके किस तरह से व्यवहार किए, पीछे से डंडा कर रहे हैं, पीछे से उनको पिटाई कर रहे हैं,
ऐसा क्यों हो रहा है देश में? जिस तरह से ये कल हुआ, जुलाई को हुआ, कहीं से सही नहीं हुआ है। इस पे सरकार को बहुत अच्छी तरह से इस पे ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे, और अच्छे से इस पे सोच विचार करना चाहिए। आराम से आती सरकार, सोनम वांगचुक से बात कर लेते, पर सरकार तो ऐसा सोची नहीं, सीधे सोनम वांगचुक को एकदम गिरनाइट की तरह उन्हें उठाकर लेके चले जाते हैं। ये कैसा हुआ? जिस तरह से सोनम वांगचुक उठाने के बाद ही इतना बड़ा बवाल हुआ है। सारे देखा गया है कि प्रशासन के पास नेम प्लेट नहीं था। क्यों नहीं नेम प्लेट था? नेम प्लेट तो रहना जरूरी था। देखा गया कि क्या ऐसे कोई ऐसा फौज तैयार किए हुए थे जिसमें ये देखा गया कि कई सारे सिविल ड्रेस में थे, और प्रशासन के साथ एकदम दिखाया गया कि कई सारे छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज बरसा है। ऐसा कहीं से सही नहीं हुआ है, जिसके लिए सवाल उठ रहे हैं कि ये कहां से ऐसे फौज लाए हैं, कैसे तैयार किया गया जिनके पास कोई नेम प्लेट नहीं था, सिविल ड्रेस में कितने सारे छात्रों पर लाठीचार्ज किए हैं, सबके पास ऐसे डंडे कहां से आए? जिस तरह से यह भी देखा गया है कि प्रशासन भी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने भी कई सारे छात्रों पर पथराव किए है, पथराव कहीं सही नहीं हुआ है। यह भी आरोप लगाया गया, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि छात्र ने भी पथराव किए है, पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन ने भी कई सारे छात्रों पर पथराव किए हैं। ये कहीं से सही नहीं है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो कई सारे वहां पे जो सिविल ड्रेस में थे, प्रशासन ही थे। क्या वो निजी कोई फौज तैयार किए हुए थे प्रशासन? क्या उनके पास इतना प्रशासन नहीं था कि जिसके लिए इतने प्रशासन को लाए थे, जिनके पास कोई सिविल ड्रेस नहीं था, सिर्फ एक डंडे धरा दिया गया था कि सीधे पिटाई करना है? क्या इन्हें पैसे के दम पर इन्हें लाया गया था? क्या इन्हें 1,500 रुपया दिया गया था कि हाँ आप चलिए डंडा पकड़िए, सीधे छात्र छात्राओं पर एकदम जितने मन हो उतने लाठी डंडा चार्ज कीजिए? आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें देखा जा रहा है कि कितने सारे संख्या में छात्रों घायल हो चुके हैं।